गाइस फैट परसेंटेज के ऊपर तो आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और बहुत कुछ आपको पता होगा कि वर्कआउट कैसा करना है, डाइट क्या लेनी है, कैसे इसको फॉलो करना है। बट आज की वीडियो में आपको मैं क्लियर ये बता दूंगा कि डाइट में आपको क्या लेना है और क्या कब खाना है और कब नहीं खाना, और वर्कआउट में आपको कैसा वर्कआउट परफॉर्म करना है और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है, कब कार्डियो करनी है, कब एरोबिक्स करनी है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि आज की वीडियो देखने के बाद आपका फैट परसेंटेज कम करने का गोल जो है वो बहुत ईजी हो जाएगा और बहुत ईजिली आप ये मेरा इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे से अपनी बॉडी से फैट परसेंटेज 10% तक नीचे लेके आ सकते हो। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। और गाइस आज मैं एक वीडियो का जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है फैट परसेंटेज को कैसे नीचे लेके आएँ, जिसमें कि आप अपनी बॉडी को अच्छा देख पाएँ, अपनी बॉडी को शेप में लेके आ पाएँ। और जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी हैं उनको क्या क्या चीज़ों को अप्लाई करना चाहिए जिससे कि वो अपनी बॉडी में चेंजेस लेके आ पाएँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएँ और अपने आप को अच्छा दिखा पाएँ। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे आपको मैं बताऊँगा जिसके बाद आपको ये फैट परसेंटेज को कम करना है कि आपको ये लगेगा कि ये बहुत ईजी है। बट उससे पहले मैं आपको एक यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को करने के लिए अपने आप को पहले इतना प्रिपेयर कर लो मेंटली कि आपको ये लगना चाहिए कि मेरे को यही चीज़ को अडेप्ट करना है और कुछ टाइम तक इसको अडेप्ट रखना है, जिससे कि मैं कहीं और ना भटकूँ, चाहे वो बात हो डेडिकेशन की, डिसिप्लिन की, या फिर आपकी कंसिस्टेंसी की, या फिर डाइट की। तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इन चीज़ों को आपको पहले प्रिपेयर करना होगा। पहले आप खाली बैठो 10 मिनट, अपने आप को सोचो कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हो और ये फैट परसेंटेज कम करने के बाद आपको अपने आप को कैसा रखना है और कैसे आप इस पैटर्न को फॉलो करोगे। तो जब बात हो रही है डाइट डिसिप्लिन की, तो इसी से आज शुरू कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो डाइट ही है। क्योंकि हमने बचपन से हम मोटे थे तो हमने डाइट को ही हमने सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी, जिसकी वजह से आज हम इतने फैटी हो गए हैं और हम अब चाह रहे हैं कि इसको हम ठीक करें। तो डाइट में आज आपको मैं बता देता हूँ, आपको बहुत सारी वीडियोस में देखने को मिला होगा कि लोग बोलते हैं कि प्रोटीन रिच डाइट आपकी होनी चाहिए, कार्ब्स आपके बंद होने चाहिए और फैट आपको लेने नहीं है। बट मैं आज आपको यही कहूँगा कि आपकी जो इनटेक है प्रोटीन का वो हाई होना चाहिए। वो बिल्कुल सही बात है, बट कहीं ना कहीं आपको कार्ब्स लेने बंद नहीं करने, क्योंकि अगर आप कार्ब्स लेने बंद कर दोगे तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो आपको रिकवरी का काम करता है आपके मसल्स के लिए। और मैं आपसे यही एक सजेशन दूंगा आपको कि आपको जब अपनी डाइट रखनी है तो आपको 60% अपनी बॉडी में प्रोटीन का सोर्स रखना है और 20% मेरे अकॉर्डिंग आप फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स को रख सकते हो। और बात जब फैट्स की होती है तो फैट्स में हम हर चीज़ को फैट्स में काउंट कर लेते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्दी फैट्स में आती हैं, जैसे कि ओमेगा 3 होती हैं। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फ़िश खा सकते हो, बॉइल्ड फ़िश खा सकते हो, रोस्टेड फ़िश खा सकते हो। या फिर अगर मैं बात करूं वेजिटेरियन की, तो वेजिटेरियन में आप बहुत सारे तरह के सीड्स ले सकते हो, ओट्स खा सकते हो, जो कि एक रिच सोर्स है फाइबर का और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और आपको जो सीड्स आप यूज़ करोगे वो ओट्स के साथ ही यूज़ करोगे, क्योंकि आप अकेले तो वो चीज़ खा नहीं पाओगे। तो एक अच्छा मिक्सचर कॉम्बिनेशन हो जाता है जिसमें आपको हेल्दी फैट्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी जो होते हैं वो गुड कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं, जिसमें कि फाइबर की जो क्वांटिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स में भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि हमें कौन से कार्बोहाइड्रेट्स खाने चाहिए, जिसकी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट्स जब छोड़ते हैं तो हम वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स खाना भी छोड़ देते हैं जो रिच इन फाइबर होते हैं और जो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिसको हम गुड कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी कह सकते हैं, जिसमें आप स्वीट पोटैटो का यूज़ कर सकते हो, बॉइल्ड पोटैटो का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप बनानास खा सकते हो, जो कि आपकी बॉडी में कार्ब्स भी प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही साथ उसमें ज़्यादा अमाउंट जो होता है वो फाइबर का होता है, जिसकी वजह से आपको पेट में ब्लोटिंग नहीं होगी और आपकी बॉडी में एक्सेस फैट बनना स्टोरेज नहीं होएगी, क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज़्यादा है और ईजिली डाइजेस्ट होने वाले कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देते। इसी तरह प्रोटीन की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे लोग सप्लीमेंट्स की तरफ जाते हैं, जिसमें प्रोटीन पाउडर का पीना ज़्यादा शुरू कर देते हैं और लोग भी गलत गलत डायरेक्शन देते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आप एक की जगह 3 स्कूप पीना शुरू कर दो, एक सुबह पियो, एक दोपहर को पियो, एक शाम को पियो। तो ऐसा करने से आपको प्रोटीन की तो रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, बट आप कहीं ना कहीं अपने ऑर्गन्स को ख़राब कर लोगे। तो मेरी आपसे यही एक सजेशन है कि सप्लीमेंट्स का यूज़ आप सिर्फ सप्लीमेंटेशन के लिए यूज़ करो और बाकी सारे जो भी आपकी बॉडी में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको आप नेचुरल प्रोटीन से करो, जिसमें कि आप नॉन वेजिटेरियन में सी फूड का यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके बॉइल्ड फॉर्म में होना चाहिए, रोस्टेड फॉर्म में होना चाहिए। या फिर आप अगर चिकन भी खाना पसंद करते हो तो मैं आपको ये कहूँगा कि स्किन वाला चिकन ना खा के आप चिकन ब्रेस्ट खाओ, जो स्किनलेस होता है, फैट फ्री होता है, जो कि आपको हेल्प भी करेगा। या फिर आप अगर नॉर्मल चिकन खाना चाहते हो तो आप बॉइल्ड चिकन खा सकते हो, जिसमें आप सॉल्ट और ब्लैक पेपर का यूज़ कर सकते हो।
इसी तरह मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जिससे कि आपको ये नहीं लगेगा कि आपने नॉन वेज वालों के लिए तो डाइट बता दी बट वेजिटेरियन वालों के लिए नहीं बताई। तो मैं वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि वो क्या क्या ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं और कब कब वो चीज़ें खा सकते हैं, क्योंकि अगर मैं वीडियो में बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेन चीज़ें हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूँगा, जिससे कि आपको ईजी हो जाएगा उसको फॉलो करने में भी, और आपको याद भी रहेगा, जिससे कि आप उसको आगे फॉलो कर पाओगे वीडियो को देख के या फिर डिस्क्रिप्शन को देख के। इसी तरह मैं अगर डिसिप्लिन और डेडिकेशन की बात करूं तो कहीं ना कहीं मैं इसको एक ही चीज़ मानूंगा, क्योंकि अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं होगा, आप टाइम पे वर्कआउट नहीं करोगे, आप रोज़ डिसिप्लिन में नहीं रहोगे अपने डाइट को लेके या फिर वर्कआउट को लेके, या फिर आप स्किप करते रहोगे वर्कआउट को या कुछ ना कुछ बीच में मील में चीट कर लोगे, तो उससे आपका काम नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आप अपने जो वेट लॉस की जर्नी है, फैट परसेंटेज को कम करने की जर्नी है, उससे आप वापस पीछे को जाना शुरू कर दोगे। तो इसलिए मैं आपको यही एक सजेशन देता हूँ कि आपकी जो डेडिकेशन होनी चाहिए, कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास आज कौन सा टाइम फ्री है जिसमें मैं 1-2 घंटे अपने बॉडी को दे पाऊँ, जिसमें मैं वर्कआउट भी कर पाऊँ और कार्डियो भी कर पाऊँ। और उसी तरह मैं अपने आप को एक जो हमारी जर्नी है उसको मैं अपनी चलाता रहूँ, जिससे कि मैं एक ना एक टाइम पे आके अपनी जो डेस्टिनेशन है, जो कि मेरी मंजिल है, उस तक मैं पहुँच पाऊँ। इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपनी बॉडी को कुछ ना कुछ ट्रेन करना होगा वेट ट्रेनिंग के थ्रू, जिसमें आपको वर्कआउट रोज़ करना पड़ेगा। और मैं चाहूँगा कि अगर आप 6 डेज़ वर्कआउट करते हो तो आप एक दिन का रेस्ट ले सकते हो, जिसमें कि आप अगर संडे का रेस्ट लेते हो तो आपको उस दिन ये चीज़ का ध्यान रखना है कि उस दिन आपको अपने कार्बोहाइड्रेट्स का बिल्कुल ज़्यादा इंटेक नहीं करना कि आज मेरा संडे है और आज मेरी चीट मील है तो मैं कुछ भी खाऊंगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फैट स्टोर करके बैठे हो, और अगर आप ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाओगे जिसमें चीट मील में आप कुछ बाहर का खा लेते हो, तो वो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकता है। उसके लिए आपको उस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम अपनी बॉडी को इतनी नीचे फैट परसेंट तक लेके आना पड़े कि जिससे कि आप अगर एक बार चीट मील ले भी लो तो आपको कुछ ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। बट स्टार्टिंग में मैं यही आपको कहूँगा कि आपको फुल डेडिकेशन डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, चाहे वो डाइट की बात हो, चाहे वो रोज़ जिम जाने की बात हो, या फिर आपका वर्कआउट का जो पैटर्न है उसको करने का हो। तो बात अगर वर्कआउट पैटर्न की हो ही रही है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपका जो वर्कआउट पैटर्न है वो वेट ट्रेनिंग वाला होना चाहिए, जिसमें आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो वेट ट्रेनिंग पे, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे होना चाहिए, जिससे कि आपकी फ़ैट के साथ साथ स्ट्रेंथ भी कम ना हो, क्योंकि जब आप फैट लॉस करते हो तो आपकी बॉडी से जो एनर्जी है वो भी डिप्लीट होती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का परफॉर्म करते रहो, साथ ही साथ वेट ट्रेनिंग करो, वॉल्यूम पे ध्यान दो, रेपिटेशंस पे भी ध्यान तब दो जब आपको कोई मशीन्स पे वर्कआउट करना है, या फिर अगर आप वॉल्यूम पे ही फोकस करना चाहते हो तो वेट ट्रेनिंग को ज़्यादा फोकस करें, जो कि कंपाउंड मूवमेंट्स में होनी चाहिए, जिसमें कि आप बेंच प्रेसेस कर सकते हो, लेग प्रेसेस कर सकते हो, डेडलिफ्ट्स कर सकते हो, वेटेड स्क्वाट्स कर सकते हो, बहुत तरह की अलग अलग तरह की बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हो, जैसे पुशअप्स हो गए, बार डिप्स हो गए, पुलअप्स हो गए। ये सब परफॉर्म करके अपनी बॉडी में चेंजेस लेके आ सकते हो, क्योंकि ये मल्टीपल मसल्स को आपको ट्रेन करती है सिंगल टाइम पे, जिससे कि आपकी कैलोरीज ज़्यादा बर्न होंगी और आपको फैट कम करने में हेल्प मिलेगी। अगर मैं बात करूं कि कार्डियो की, तो वेट ट्रेनिंग के बाद आपको कार्डियो करना बहुत ज़रूरी है, और वो कार्डियो को आपको पता होना चाहिए कि आपको एक वीक में कितनी कार्डियो करनी है। तो आप 150 से 200-250 मिनट की कार्डियो आप कर सकते हो पर वीक, जिसमें आपको जो कार्डियो करना है वो वेट ट्रेनिंग के बाद करना है, जिसके लिए आप किसी सप्लीमेंट्स का सपोर्ट भी ले सकते हो, जैसे कि BCAA का ले सकते हो, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में एनर्जी कम हो गई है, अगर आप एक लेवल तक आ गए हो, आपका फैट परसेंटेज कम आ गया नीचे, और अब आप इतनी एनर्जी नहीं रख पा रहे हो अपनी बॉडी में, क्योंकि आपने फ़ैट को रिलीज़ किया, तो आपकी एनर्जी भी डिप्लीट होती है। तो वर्कआउट के बाद अगर आपकी बॉडी में कार्डियो करने का स्टेमिना नहीं है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप BCAA लोड करके कार्डियो कर सकते हो, बट आपको 30 मिनट्स कार्डियो ज़रूर करनी चाहिए, जो कि आपको हेल्प करेगी कहीं ना कहीं अपनी बॉडी से एक्स्ट्रा फैट को कम करने में, और आपका जो टारगेट है वो जल्दी अचीव करने में भी आपको बहुत हेल्प करेगी। तो सप्लीमेंट्स का सपोर्ट आप ले सकते हो, तो जैसे कि फैट बर्नर की मैंने बात की थी, तो उसके साथ आपको पानी का इंटेक बहुत अच्छा ही रखना पड़ेगा, क्योंकि फैट बर्नर्स जो होते हैं एक थर्मोजेनिक इफेक्ट प्रोवाइड कराते हैं, जो हमारी बॉडी की जो हीट होती है उसी को यूज़ करके हमारी बॉडी की जो फैट होता है उसी को यूज़ करते एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिससे कि हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, और ज़्यादा गर्मी लगेगी तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये सप्लीमेंट्स लेना बहुत आसान है, खाने बहुत आसान है, बट इनका ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अगर टाइम टू टाइम अपने आप को ध्यान रखेंगे, हाइड्रेट रखेंगे, तो अच्छे रहेंगे। तो इसी तरह अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूं तो कंसिस्टेंसी भी आपकी कहीं ना कहीं हर जगह मैटर करती है, चाहे वो आपका वेट ट्रेनिंग हो, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वो आपकी डाइट हो, या फिर वाटर इनटेक ही क्यों ना हो। बट मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरी आती है कि हम फैट बर्नर लेते हैं, हम प्रोटीन लेते हैं, हमारी बॉडी में ऐसे घबराहट हो रही है, हमारी बॉडी में
हार्ट बर्न हो रहा है, हमारे को ये दिक्कत हो रही है, हमें वॉमिट जैसा फील हो रहा है, हमारा बीपी लो हो गया। और इनफैक्ट यहाँ तक मेरे को मैसेज आया कि हम जब जिम से निकले तो हमें कोई उठा के छोड़ने गया घर। तो ये सब गलतियाँ ना करो। अगर आप सप्लीमेंट्स का सपोर्ट लेना चाहते हो तो मैं आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्रॉपर वे में आप अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखो, जिससे कि आपकी बॉडी में पानी की कमी ना हो। और अगर आपके बॉडी में कुछ चक्कर से आ रहे हैं, आपको वीकनेस सी हो रही है, क्रैम्प्स आ रहे हैं, या आपके बॉडी में कुछ ज़्यादा एसिडिक हो रही है, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप फाइबर का इंटेक बहुत अच्छा रखो। अगर आपको फैट बर्नर्स का सपोर्ट लेना है या फिर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हो या कोई प्री वर्कआउट पीते हो, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, जो कि कहीं ना कहीं आपको हाइड्रेट भी रखेगा और आपके मसल्स को भी अच्छा फाइन रखेगा, क्वालिटी अच्छी रखेगा। और साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं आपके ऑर्गन्स को हेल्दी रखने के साथ साथ आपकी बॉडी से जो एक्सेस वाटर है, आपके हिंदी लैंग्वेज में कहूँगा थुलथुलापन जो लटक जाता है, आपका जो ब्लोटिंग सा होता है आपके पेट पे, उसको भी कम करने में हेल्प करेगा। और अगर आप पानी का इंटेक अच्छा नहीं रखोगे तो आपकी बॉडी एसिडिक हो जाएगी। तो आपको अपनी बॉडी को एल्कलाइन वे में रखना है, जिससे कि आपकी बॉडी में जो टेम्परेचर है वो सही रहे, जिससे कि आपको कोई एसिडिटी ना हो, आपको ब्लोटिंग ना हो, आपको वॉमिटिंग फील ना हो और अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स ना हो, जिससे कि आपका जो गोल है, जो मैंने आपको पहले बताया, वो ठीक रहे। तो ये कंसिस्टेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। आपके जो पेशेंस लेवल हैं वो बहुत होने चाहिए, जिसकी वजह से आपको ये जो वेट लॉस का जर्नी है, फैट परसेंटेज को नीचे लाने की जो जर्नी है, वो आप इजीली परफॉर्म कर पाओगे। अगर आपने ये मान के चल लिया कि आप 3 महीने 6 महीने आपको लगेंगे इसको कम करने में, मैं यही कहूँगा कि आप बिल्कुल एक राइट डायरेक्शन में हो और आप बिल्कुल पेशेंस से चल रहे हो। बट अगर आप ये सोच के वर्कआउट कर रहे हो कि मैं फ़ैट बर्नर ले रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ और मैं 15 दिन में 10 किलो कम कर लूँगा, 1 महीने में 10 किलो 20 किलो कम कर लूँगा, तो ये कोई जादू नहीं है। इस तरह आप कोई चीज़ें नहीं कर सकते हो और ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, अपनी बॉडी को हार्म ही करोगे। और ये इम्पॉसिबल थिंग्स हैं जिसकी वजह से आप अपने गोल से भी हट जाओगे और बहुत जल्दी गिव अप भी कर दोगे। तो आपको पेशेंस के साथ रहना है और अपने आप को गिव अप नहीं करना और धीरे धीरे चलना है, क्योंकि आपने फ़ैट बनाने में जितने साल लगाए हैं, तो मैं तो आपसे यही एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कुछ महीने लगाओ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने अगर 10 साल में इतना फ़ैट गेन किया है तो आप 5 साल लगाओ वेट लॉस करने में, बट कम से कम अपनी बॉडी को 6 महीने साल दो, जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और फैट परसेंटेज कम करने के साथ साथ आपकी बॉडी में बहुत सारी मैच्योरिटी आएगी और साथ ही साथ मोटिवेशन ये मिल जाएगा कि आगे आपको वर्कआउट करने के लिए अपने आप को पुश नहीं करना पड़ेगा। आप खुद ही भागते हुए अपने आप को मेंटेन रखोगे। जब अपने आप को शीशे में देखोगे कि मेरे अंदर इतना अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आया, तो आप अपने आप से इतना मोटिवेट हो जाओगे कि अगली बार से आपको कोई पुश नहीं करेगा जिम जाने के लिए, आप अपने आप ही उठ के भागोगे जिम जाने के लिए। तो ये एक अच्छी हैबिट भी बन जाएगी, अपने आप को मेंटेन भी रखोगे और साथ ही साथ हेल्दी रखने के साथ साथ अपनी पर्सनैलिटी में भी चेंज लाओगे, ट्रांसफॉर्मेशन करोगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो लास्ट में मैं बताने जा रहा हूँ, जिसके बाद मैं अपनी वीडियो को करूँगा एंड, वो है स्लीप टाइम। स्लीप जो कि रिकवरी टाइम। बहुत सारे लोग होते हैं इन सब चीज़ों को कर रहे होते हैं, बट उनको ये नहीं पता चल पाता कि क्या ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से उन्होंने 10 किलो तो कम कर लिया, बट उसके बाद उनका वेट स्टक हो गया। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो स्लीप होती है, जो आजकल के टाइम पे किसी की भी पूरी नहीं हो पाती इतने बिजी हेक्टिक शेड्यूल के बाद, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको एक इनफ स्लीप लेनी है, जो कि आपको कहीं ना कहीं वेट लॉस करने में हेल्प करेगी। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स की आपकी स्लीप होनी चाहिए, जो आजकल के टाइम में मैं मानता हूँ कि इतनी पॉसिबल नहीं है, बट कहीं ना कहीं आपको मैनेज करना पड़ेगा। या तो जल्दी सोना पड़ेगा या फिर लेट उठना पड़ेगा, जिससे कि आपकी बॉडी में जो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज़ होंगे। जो कॉर्टिसोल लेवल अगर हमारी बॉडी से रिलीज़ नहीं होगा तो हमें फ़ैट लॉस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, जिसकी वजह से हमारा फ़ैट परसेंटेज नीचे नहीं आएगा। तो ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। जो मैंने सारी चीज़ें बताई हैं, उम्मीद करूँगा ये सब चीज़ों का आप अच्छे से फॉलो करेंगे और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि मैं ये चीज़ें फॉलो करके मेरे अंदर ये चेंजेस आए, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और आगे मैं और नई नई चीज़ें लेके आता रहूँगा, जिससे कि आप लोगों की हेल्थ अच्छी रहे और आप लोग अपनी फ़िटनेस से अपने आप को फिट रख सकें और अच्छा दिख सकें। अच्छे लाइफस्टाइल में लाने के लिए डाइट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस लेवल को मेंटेन रखें। तो जाते जाते बस यही कहूँगा, जो लोग इस गोल को अचीव करना चाहते हैं और वो मेरी वीडियो शायद अभी देख रहे होंगे, तो उनसे यही कहूँगा कि उनके लिए ऑल द बेस्ट और ऐसे ही लगे रहो और साथ में अपने आप को अच्छे लाइफस्टाइल्स में जुड़े रहने के लिए अपनी डाइट, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस लेवल को मेंटेन रखें। इसी के साथ इस वीडियो को मैं कर देता हूँ यहीं पे एंड और जल्दी मिलूँगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।